हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में शायद मैं आपको 100 से जब समझा रहा था तो उस समय ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो गया था, तो वो वाला आप देख लेना। उससे पहले भी मैंने आपको 100 से वो क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 टाइप के जो क्वेश्चन देखे थे, मैंने बताया था कभी इसमें ए ही बढ़ाएगा, ठीक है, ए और बी बढ़ाएगा तो सी पर चेंजेस पूछेगा, या फिर क्या कर सकता है, ए को बढ़ा देगा और सी को बोलेगा कांस्टेंट रहेगा, तो बी पर कितनी आपको क्या करना है, कमी करनी है। इस टाइप का भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो जो जो टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, हम वो सारे 3 टाइप के अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो पहले तो मैं आप इन तीनों तरीक़ों का क्या करता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर बढ़ जाएंगे कि उस टाइप को आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को चालू करते हैं, ठीक। तो फिर पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा गया है मुझसे, खाद्य तेल यानी खाने वाले तेल की कीमत को 25% की वृद्धि हुई है और बजट बनाए रखने के लिए राहुल ने खपत 20% कम कर दी है, तो फिर व्यय परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। हमें ये निकालना है, 2016 सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहले टाइप का क्वेश्चन था उसी से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे थे भाई, आप कहोगे सर हम प्राइस लिखते थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी क्या आती थी, कंजम्पशन आती थी, और यहाँ पर क्या आ जाता था, आपका एक्सपेंडिचर आ जाता था, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ जिसमें आपका क्वेश्चन बना रहे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाती थी, हमारी कंजम्पशन आ जाती थी, और यहाँ पर क्या आ जाती थी, एक्सपेंडिचर आ जाता था। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। अब मुझे क्या दिया गया है, राहुल ने जो है खाद्य में 25% की वो की है बढ़ोतरी। तो मुझे बताया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या याद की थी, आप कहोगे सर 1/4 की थी। यदि प्राइस 4 रुपये होगा, ये कौन सा है, ओल्ड वाला प्राइस है, तो न्यू वाला प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 से बढ़कर 5 रुपये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मे बी आपको। अब क्या बोला गया है, बजट बनाए रखने के लिए राहुल ने खपत में 20% की वृद्धि वो कर दी, गिरावट कर दी है। 20% की यदि मैं आपसे पूछूं क्या होता है, तो आप कहोगे 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी यदि वो पहले 5 रुपये खाता होगा, 5 केजी कोई चीज़ लेता होगा, तो अब कितना लेगा, 4 रुपये 4 ले लेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले यदि प्राइस कितना होगा, 4 रुपये होगा, बढ़ के कितना हो गया, अब 5 हो गया। पहले यदि 5 लीटर लेता था तो अब कितना लेगा, 4 लीटर लेगा। तो मुझे बताएं एक्सपेंडिचर पहले कितना खर्च करता होगा, तो आप कहोगे सर 20 रुपये कर रहा होगा। और मैं पूछूं आपसे कि ये जो आ रहा है आपका अभी भी कितना आ रहा है, तो 20% आ रहा है, ठीक है। 20 रुपये खर्च आ रहा है, तो क्या इस पर कोई चेंजेस हुआ परसेंटेज में, आप कहोगे नहीं सर कोई नहीं हुआ, जो पहले उसका खर्चा था वही का वही सेम खर्चा आ रहा है, ठीक। तो हमने देखा इसका जो ऑप्शन होगा नो चेंज, ठीक है, नो चेंज होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया है मुझे, तो आप देखोगे सॉरी डी दिया गया है, उसको डी ऑप्शन हो जाएगा, सी शायद इसमें टाइप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उस वाले पर बढ़ चलते हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है। यदि आपको ध्यान हो तो इस क्वेश्चन को हमने एक तरीके से और देखा था, 100 वाले तरीके से, तो उससे भी इसको कर ही लेते हैं। कौन से वाले को, इसी वाले को करता हूँ मैं 100 से, ठीक है। यदि 100 से आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं देख लेता हूँ, ठीक। तो मैंने देखा 100 रुपये यदि होगा, बढ़कर प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 25% का हाइक हुआ है, तो आप कहोगे सर 125 हो गया होगा। ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आप कहोगे बिल्कुल सर, पहले 100 रुपये था, 100 से बढ़ के 125 रुपये हो जाएगा। अब उसने क्या किया है, इसी 25 से तो कितना 20% कम किया। यहाँ पर तो प्राइस कितना बढ़ा, 25%, कंजम्पशन उसने जो है हमारी कितनी कम कर दी, तो आप कहोगे सर 20% कम कर दी। अब जब आप इसका 20% निकालोगे 125 का, तो देखोगे 12.5 आता है, तो 12.5 तो क्या होता है, 10% होता है, ठीक है। तो हम उसका दूना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये वापस आएगा, क्योंकि जो मैं बताता हूँ आपको 20% जो होता है क्या होता है, ठीक है, 25 रुपये आएगा। नहीं दिक्कत होती है, 125 लिखो, कितना 20 लिख दो, यहाँ पर 100 लिखेंगे आप। ये कितने बार जाएगा, आप देखोगे 5 बार जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 से 4 काटोगे 5 बार, और 25 वापस आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 100 रुपये खर्च कर रहा है, यानी हमारा डी ऑप्शन है नो चेंजेस,
ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ कि हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, देख लें आप। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। तो मेरे से बोला गया है इसमें पेट्रोल की कीमत में 14.2% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कितने की बताया गया है हमें, 14/2/7 का बताया गया है कि वृद्धि होती है। और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे, कि किसी छात्र के लिए खर्च नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यानी हमसे वो बता रहा है कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, यानी स्टूडेंट के ऊपर खर्चा नहीं बढ़ाने की स्थिति में नहीं है स्टूडेंट, तो वो क्या कर सकता है, जब प्राइस बढ़ गया तो भाई वो अपनी जो खपत है, कंजम्पशन है, उसी को कम कर सकता है। तो बस वही पूछ रहा है हमसे कि कितनी कंजम्पशन क्या कर दी है, कम कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा 14, क्या दिया गया है मुझे, 2/7%। यदि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो वो कितनी होती है, 1/7 होती है। यहाँ पर क्या आता है, प्राइस आता है, यहाँ पर क्या आएगा, कंजम्पशन आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई हमने देखा ओरिजिनल प्राइस किसको मानते हैं, इस वाले को। हमने देखा यदि उसका 7 रुपये खर्चा होता होगा, पहले 7 रुपये किसी चीज़ का रेट होगा, तो अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो गया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया होगा। अब हमने सीखा था, इसी को तो मैं क्या मान लूँगा, कंजम्पशन मान लूँगा, कि भाई 7 रुपये वो खर्चा करता था पहले, 7 रुपये पर केजी के हिसाब से कोई चीज़ 8 लीटर खरीदता था। मान लो पेट्रोल जो दिया है पहले 7 रुपये प्रति लीटर का था, अब ये कहा कितने का हो गया, 8 लीटर खरीदता था, तो वो कितने रुपए खर्च करता होगा, आप बोलेंगे सर 56 रुपये वो खर्च करेगा। ठीक है, अभी भी वो चाहता है कि खर्चा मेरा 56 ही रुपये रहे, कितना रहे, 56 रुपये ही रहे। तो उसको क्या करना होगा, आप देखोगे सर यहाँ पर उसकी खपत कम कर देगा वो। तो भाई मुझे बताओ, ये 8 रुपये प्रति लीटर का आपको पेट्रोल मिल रहा है और 56 रुपये दोगे तो क्या आपको 7 ही लीटर पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे बिल्कुल सर 7 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो बताइए जरा कितने लीटर उसने पेट्रोल कम किया? आप कहोगे सर 1 लीटर कम कर दिया। कितने से किया मेरे भाई? 8 से किया है। ठीक है, परसेंटेज में चेक करने के लिए 100, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, 12.5%। ठीक है, तो आपके इस आंसर में सी ऑप्शन दिया है। ये तो क्या हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा, हम 100 से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाफट मैं ये भी देख लेता हूँ कि 100 वाले से कैसे करना है। ठीक है, चलो 100 वाले से यदि मैं इस क्वेश्चन को करने जाता, जो कि हमने कल भी देखा था, और यदि लास्ट वाला टाइप का आप क्वेश्चन नहीं देख पाए थे, वो शायद बंद हो गया था वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो देख लेंगे। अभी हम क्या करते थे, 100 रुपये मानते थे। क्या मानते थे? 100 रुपये मानते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाए ना, तो इसको मानना है आपको। 100 में 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना बन गया, 700 रुपये। हमने माना कि हमारा जो पेट्रोल था वो 700 रुपये लीटर का था। कितने का था? 700 रुपये का वो डलवाया था। सॉरी, वो पहले कितना पैसा खर्च करता था? 700 रुपये करता था। अब वो क्या बोल रहा है, आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो इसमें कितने की, 700 रुपये की क्या, सॉरी 14 सही 2/3%, 14 सही 2/7% की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गया। तो मुझे बताओ 700 का 14 सही 2/7% क्या होगा? यदि आप कहोगे सर 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा क्या हो गया, 700 का जो पेट्रोल आता था 700 रुपये में, वो कितने का आएगा अब, 800 रुपये प्रति लीटर का आएगा। हमने माना पहले कितने का आता था, 700 रुपये प्रति लीटर का आया था। हमने इसको कितना, 14 सही 2/7% बढ़ाया, तो वो कितने का हो गया, अब 800 रुपये का हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेकिन कंजम्पशन घटानी है, क्योंकि अभी जो हमारा स्टूडेंट है वो तो 700 रुपये ही लेके आया है कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मुझे बताएं जरा कितने रुपए कम करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 100 रुपये की चीज़ कम हो जाएगी। तो 100 रुपये की चीज़ कम होगी कितने से, 800 की बिक रही है तो 800 ही से कम होगी ना, तो 800 रुपये से कम हो जाएगी। अपॉन हम कर देंगे कितना, 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इससे इसको काटोगे तो आएगा हमारा 12/2%। और आपके जैसे ऑप्शन में दिया है 25
6/2 दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या ऑप्शन है, सी है। अब एक चीज़ और मैंने आपको कल बताई थी, तीसरा तरीका यदि मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। जो मेरा तीसरा तरीका था, यदि आपको मैंने बोला था, जो हमने टेबल बनाई थी फ्रैक्शन वैल्यू वाली, कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू वाली हमने जो टेबल बनाई थी, यदि वो याद है, ठीक है, तो उसमें मुझे बताएं 14 सही कितना, 14 सही 2/7% की कितनी होती थी, आपने कहा 1/7। मैं बोलूँ 12.5 की कितनी होती थी, तो आप कहोगे 1/8 होती थी। ठीक है, और इससे ऊपर क्या आता था हमारा 16 सही 2/3%, यही आता था कि नहीं आता था, और इसकी होती थी 1/6। अब मुझे बताएं प्राइस क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। सबसे पहली बात, प्राइस इतना बढ़ाया गया है तो कंजम्पशन क्या होगी, जब प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन क्या होती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है। प्राइस बढ़ेगा, कंजम्पशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से कितना आ जाएगा, हमने देखा 1/8 यानी 12.5% वो क्या कर देगा, कमी कर देगा। मान लो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 14 सही 2/7% क्या कर दिया गया है, प्राइस कम कर दिया गया है। अब प्राइस कम होगा तो हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। ये चीज़ समझ आ रही है। उस केस में हम ये आंसर देंगे कब, और ये वाला रूल कब अप्लाई होगा, जब आपका जो हमने फ्रैक्शन याद किए है उससे आए। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर आपको ना बढ़ाना हो। क्या मैंने बोला, फिर से सुने, जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना होगा तभी ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको केयरफुली करना है, बट यदि ये चीज़ आप अप्लाई कर पाए तो चुटकियों में हो जाएगा मिनटों का सवाल। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो चल, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, जो मैं देख लेता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जरा आप उसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे जो दिया गया है इस पर तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाए तो उसका आधार कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि इसका क्षेत्रफल यानी आपका जो एरिया है वो केवल और केवल 60% हो जाए। इफ हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 40% देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी इट्स क्या बेस बी इंक्रीज सो दैट इट्स एरिया इंक्रीज बाय 60%। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, तो आप कहोगे 40% की, सर हमने सीखा था 2 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर किसकी चाहिए पड़ेगी मुझे, 60% की चाहिए पड़ेगी। तो 60% की क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 3/5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। अब हमने क्या देखा है, एरिया कैसे आएगा, आप देखोगे हाइट आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, पहले हाइट ही बढ़ाएगा ना, हाँ, हाइट और बेस का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तभी तो मुझे क्या मिलता है मेरे भाइयों, एरिया मिलता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब हमने देखा हाइट कितनी बढ़ाई गई है, यदि मेरी हाइट 5 रही होगी तो 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई होगी, 7 कर दी गई होगी। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब हमसे क्या बोला गया है, एरिया उसका कितना परसेंट बढ़ जाना चाहिए भाई, 60% बढ़ जाना चाहिए। तो एरिया हमारा कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई आपको या नहीं आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बताएं यहाँ मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। तो आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है, 1 से मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा वेरी गुड, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताएं आप कि मुझे 8 चाहिए है और 7 का मल्टीप्लाई ऐसे किस नंबर से करूँ कि 8 आ जाए। तो आप कहोगे सर 8/7 से करो मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 से 7 कट जाएगा और केवल 8 आ जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, क्या ये यह नहीं लिखा है 1 + 1/7, आप कहोगे बिल्कुल सर यही लिखा हुआ है ये। तो मुझे बताएं पहले बेस कितना था हमारा, 1 था, 1 यहाँ भी आ गया, बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ, तो आप कहोगे 1/7 बढ़ा है। कितना, 1/7 बढ़ा है। ये किस पर बढ़ा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर परसेंटेज पर चेक करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 14 सही
2/7%। इसका आंसर क्या आ रहा है? 14 सही 2/7%। कि हमारा जो बेस हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यदि मुझे एरिया 60% चाहिए है तो मुझे बेस को भी 14.28% बढ़ाना पड़ेगा, 14.28% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रैक्शन से आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रैक्शन का यूज करके। अब मैं आपको 100 वाले तरीके से समझाता हूं। किससे? 100 वाले तरीके से। क्या है कि ये तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं ना, तो इसमें मिस्टेक होने की गलती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जरा इस पे, इसलिए मैंने आज ये लास्ट प्रैक्टिस है इस पर। इसके बाद हमारा जो कंप्लीट आएगा परसेंटेज का, उस वाले में प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसके बाद इस टाइप पर कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली। चलो, हमने माना हमारा जो 100 रहा होगा एरिया। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी बढ़ाई गई है? तो आप देखोगे हाइट को 40% बढ़ाया है। मुझे इसको 40% बढ़ाना है, तो आप कहोगे सर 100 से कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मुझे बताएं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था? यदि आप यहां से समझ पाएं तो टोटल मुझे एरिया कितना बढ़ाना है? तो आप कहोगे सर 60% एरिया बढ़ाना है आपको, तो 100 से मुझे कितना करना पड़ेगा? 160 करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आई आपको? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए, अभी मेरे पास हाइट बढ़ाया तो कितना आया? 140 आया। तो इसको मुझे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 140 से इस पर 20 और ऐड करिए। कितना? 20 और बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, 20 मैंने बढ़ा दिया, लेकिन मेरे भाई मैंने बढ़ाया किससे है? तो आप कहोगे सर 140 से बढ़ाया है। कितने से? 140 से। इससे ये कट जाएगा, इससे इसको काटोगे तो 1/7 आ रहा होगा, और इस 7 से काट दोगे किसको? इस वाले 100 को। परसेंटेज जानने के लिए तो हमारा कितना आएगा? 14.2/7%। वही आंसर 14.28%। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा आ रहा है बी आ रहा है। तो ये मैंने जो आपके पुराने क्वेश्चन थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उनकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद मैं और देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, क्वांटिटी इसमें जोड़ दी गई है, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे साथ में। कभी कभी वो क्या करता है ना, क्वांटिटी वाले भी दे देता है। तो हम उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो पढ़ लें। क्या होगा हमारा, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है जरा क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़त हो जाती है। क्या हो जाता है भाई? पेट्रोल की कीमत, प्राइस आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। प्राइस 20% बढ़ गया है, यानी 5 से कितना हो गया होगा? 6 हो गया होगा। ठीक है, कमी होगी जिसके कारण जिससे महीने का खर्चा स्थिर रहेगा जबकि मूल्य थे। ठीक है, यानी हमें खर्चा तो अभी वही रखना है भाई, जो पहले वो करता था वही खर्चा अभी करेगा। तो कंजम्पशन हमसे पूछिए कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, 20% हो गया, हम इसी को क्या मान लेंगे? कंजम्पशन मान लेंगे। तो भी 30 आ रहा होगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इस चीज़ को समझ आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मूल उपयोग 36 लीटर है। हमारा ओरिजिनल कौन सा होगा? ओल्ड वाला, या मैं बोलूँ ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल हमारा कौन सा होगा? यही होगा। और यदि मैं बात करूं किसकी? प्रेजेंट की, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट वाला ये होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? 36 दी गई है। किसकी भाई? 6 की वैल्यू। और हमसे पूछ क्या रहा है? जबकि उसका मूल वैल्यू है तो महीने में खर्च स्थिर रहेगा। कितने लीटर कम करना चाहिए, वो ये जानना चाह रहा है कि कितने लीटर कमी करते कि उसका खर्चा उतना ही रहे। तो देखो भाई, पहले 6 लीटर डलाता था, अब 5 लीटर डलाता है। कमी कितने की करनी होगी? आप कहोगे सर 1 लीटर की करा दो। तो बस ये आंसर जो आएगा इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये मैंने इसलिए इतने जल्दी कर दिया क्योंकि मैं इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट टाइप पर, तो उसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? दिया गया है जब चीनी की कीमत, क्या बोला गया है? जब चीनी की कीमत मुझे कितनी दी गई है?
हाँ भाई, चीनी की कीमत मुझे दी गई है, इसमें 10% कम हो जाती है तो एक आदमी 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत क्या होगी, मुझे उसकी ओरिजिनल प्राइस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको जिस तरीके से हर बार समझाता हूँ बेसिक से, ठीक है, और आज आपको समझ में भी आएगा जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा कि यदि आप बेसिक से नहीं देखते हैं तो फिर आप कहाँ पर फंस सकते हैं। क्या होता है कि आपको, अब मुझे पता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक ही अच्छी लगती हैं, बट याद रखिए कई बार क्वेश्चन फंसा देता है। तो मैंने आज उस टाइप का भी एक क्वेश्चन डाला है, कैसा कि यदि आप बेसिक नहीं पढ़ते तो आप उस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम पहले बेसिक पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। मैंने देखा चीनी की कीमत 10% कम हो गई है, आपको क्या ओरिजिनल कीमत उसकी पता है क्या? ठीक है, तो मैंने, आप कहोगे नहीं सर हमें तो उसकी ओरिजिनल क्या है, उसकी ओरिजिनल प्राइस आपको पता नहीं होगा। और जो चीज़ हमें पता नहीं होती थी, स्कूल से हम सीखते हुए आए हैं कि क्या मान लेते थे, एक्स मान लेते थे। ठीक है, अब मुझे बताएं प्रेजेंट कीमत क्या हो जाएगी इसकी। तो आप कहोगे प्रेजेंट प्राइस यदि मैं आपसे पूछना चाहूं क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10% की कमी हो गई है, तो ये क्या आएगा 90/100 एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो इस जीरो से मैं इसको उड़ा देता हूँ, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी क्या लगे, इजी हो जाएगी। बाकी होता कुछ नहीं है, बाकी जीरो से जीरो तो हमेशा ही कटेगा। चलो, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। मैं साइड में आपको एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। मान लो मुझे मेरे घर से 100 रुपये दिए जाते थे, ठीक है, और मेरी उस समय जो आपका प्राइस था चीनी का वो 25 रुपये प्रति केजी था। कितना था? 25 रुपये प्रति केजी था। ठीक है, तो मुझे कितनी किलोग्राम चीनी मिलेगी? आप कहोगे सर 4 kg आपको मिलती होगी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कम हो गया प्राइस। अभी भी मेरी माँ ने क्या किया, मुझे तो भाई 100 का नोट ही दिया। ठीक है, और अब प्राइस कितने का हो गया, मान लो 20 रुपये केजी का हो गया। कितने का हो गया? 20 रुपये प्रति केजी हो जाता है। कितना? 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो आप मुझे बताएं अब कितनी चीनी मिलेगी? आप कहोगे सर 5 किलोग्राम आपको चीनी मिलेगी। मुझे बताएं यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो कितना आएगा? आप कहोगे सर ये तो बच्चा ही बता देगा कि 1 kg आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा इसी को बता रहा हूँ आपको। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 270 रुपये में। हम यहाँ पर कितना ले रहे थे? 100 रुपये ले रहे थे। कितना? 100 रुपये ले रहे थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 270 रुपये दिया गया है। 270 रुपये मुझे दिया जा रहा था। ठीक है, अब मुझे बताएं ज़्यादा चीनी आपको कब मिल रही है? जब आपका पैसा कम हो जाता है, यानी इस वाले रेट पर मुझे ज़्यादा चीनी मिलेगी। तो 9x/10 आ जाएगा। यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं किसको? इसको, तो बताए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी आपको, यहाँ पर कम क्वांटिटी मिलेगी। इस वाले में से आप इसकी क्वांटिटी घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 1 kg आना चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें 1 kg दिया गया है। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करें, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा भाई अब क्या करूँगा, इससे इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 30x, और भाई ये 10 का वहाँ चला जाएगा तो ये हो गया 300x x ही ऊपर नहीं आएगा ना, हाँ, ये क्या हो जाएगा? x यही रहेगा। अब माइनस क्या हो गया? 270 x आ गया, बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 300x में से 270x घटाओगे तो आप कहोगे सर 30 कितना आ जाएगा? x आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो 30 क्या आ गई? x की वैल्यू 30 आ गई। और x मैंने किसको माना था? ओरिजिनल प्राइस मानी थी। तो ओरिजिनल प्राइस तो मेरा कितना आ चुका है भाई? यहाँ पर 30 रुपये आ गया। कितना आ गया है? 30 रुपये प्रति केजी आ गया है। अब लेकिन मुझसे प्रेजेंट प्राइस भी तो पूछा जा सकता है। जब प्रेजेंट प्राइस पूछेगा, कुछ नहीं करना है, 9/10 था, x की वैल्यू कितनी आई है? 30 आ गई है। लो, 0 से 0, 9 3 27, ये मेरा क्या आ गया? तो आप देखोगे 27 रुपये प्रति केजी प्रेजेंट वाला प्राइस आया। कौन सा आया? प्रेजेंट वाला प्राइस। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो हर चीज़ निकालना सिखाऊंगा आपको। इसमें क्वांटिटी भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ कितने केजी पहले खरीदता था, अब कितनी खरीदता है। तो हम देखते हैं कि ओल्ड टाइम में जब पैसा नहीं घटा था तब कितना खरीदता होगा। आप कहोगे सर पहले 30 रुपये केजी की थी,
270 रुपये तो वो घर से लेके जाता था मेरे भाई। और पहले कितने की थी? 30 रुपये प्रति केजी की मेरी यदि चीनी थी तो वो कितनी लेता होगा? आप कहोगे सर 9 केजी लेता होगा। कितनी? 9 केजी लेके जाता होगा। अब मैं पूछूं, जब प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है, तो 270 ही रुपये लेके जा रहा है। बट अब रेट कितना हो गया है? 27 रुपये केजी हो गया है। इससे इसको काट दूंगा तो कितना आएगा? 10 केजी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेसिक से। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूं कि यदि मैं इसको फ्रैक्शन से करना चाहूं तो कैसे करूंगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, साफ करता हूं और क्वेश्चन को अदर वे से करने की सीखते हैं हम कि कैसे करेंगे। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को और क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको क्या करना है, 2 सेकंड में, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना है, बट इससे आपको ये इसलिए करना है कि कई बार क्वेश्चन को घुमा के देगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, वो नेक्स्ट ही क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पर फंसेंगे। ठीक है, चलो तो मैं इस क्वेश्चन को यदि मान लो मुझे फ्रैक्शन से करना था, कितना? 10%। 10% क्या हुआ भाई मेरे? प्राइस क्या हुआ? कम हुआ है। तो ये यहाँ पर कितना आ रहा होगा? प्राइस आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगी? हमारी कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक है, कंजम्पशन आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ गया? एक्सपेंडिचर आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताएं, पहले 10 रुपये होता होगा तो घटकर कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है, और साथ में मुझे बताइएगा, हम क्या करते थे? हर बार कंजम्पशन इसी को मानते थे। 9 मान ली मैंने कि, तो भाई कितना रुपए खर्च करता होगा? तो आप कहोगे सर 90 रुपये खर्च करेगा। यदि 10 रुपये प्रति केजी की कोई चीज़ है, इसमें क्या दे रहा है? चीनी है, और 9 किलो आप लेके जाएंगे, 90 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, आपने कहा अभी भी क्या करना है हमें? तो हाँ, अब उतने ही रुपए में, यानी 90 ही रुपए में अब मुझे बताएं कितनी केजी मिलेगी? आप कहोगे सर 10 केजी मिलेगी कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई। अब मुझे ये बताएं भाई, कितने केजी आपको ज़्यादा मिल रही है? 1 केजी। कितनी? 1 केजी ज़्यादा मिल रही थी। और यहाँ से भी 1 रेशियो की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? 1 ही केजी आ रही है। कितनी आ रही है मेरे भाई? 1 केजी आ रही है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताएं आप कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना एक्सपेंडिचर था? तो आप कहोगे सर 270 रुपये था, और हमारे हिसाब से कितना है? 90 रुपये है। ठीक है, और मुझे जानना क्या है? यदि उसका ओरिजिनल प्राइस जानना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मुझे प्रेजेंट प्राइस जानना है तो आप करोगे 270/90 इंटू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देख लो भाई कितना होगा। इससे ये काटोगे तो 9 तिरी 27, यानी कितना आ गया? ओरिजिनल 30 रुपीज़ आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे, 9 से 9 चला जाएगा, कितना आ गया? 27 रुपये केजी आ गया। ठीक है, अब यदि आपको क्वांटिटी निकालनी है, कुछ नहीं करना है, 30 रुपये के हिसाब से 270 लेके जाएगा तो 3 नाम 27, यानी 9 केजी आ जाएगा। यहाँ से आप रखोगे कितना? 27 रुपये के हिसाब से तो 10 केजी आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये वाला तरीका उस वाले तरीके से अच्छा लगा होगा, बट सीखना वो भी है, क्योंकि आप नेक्स्ट वाले में देखेंगे आप कैसे फंस जाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और शॉर्ट तरीका होता है इसका, और भी ज़्यादा हम शॉर्ट इसको कैसे कर सकते हैं हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब मुझे क्या करना है देख लेते हैं। चलो मैं एक छोटा सा आपको पहले बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं इस मेन क्वेश्चन पर आऊंगा। ठीक है, चलो मैंने क्या देखा, मान लो मेरे घर वाले बोलते हैं कि 100 रुपये केजी की कोई चीज़ थी, 100 रुपये प्रति केजी, ये मैंने मान लिया प्राइस था, ये कंजम्पशन था, यहाँ पर मैं एक्सपेंडिचर ले लेता हूँ। मैं यदि 100 रुपये प्रति केजी की कोई चीज़ खरीदता हूँ और 100 ही किलो खरीदूँ, ठीक है, तो आप देखोगे मुझे कितने
10,000 रुपये खर्च करने होंगे कि नहीं करने होंगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर, आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप 100 किलो कोई चीज़ लेना चाहते हैं और वो 100 रुपये केजी की, कितने की? 100 रुपये केजी की है, तो मुझे 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ प्राइस, जैसे हमारे ही क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% डिक्रीज हुआ। कितना? 10% डिक्रीज हो गया था प्राइस। तो मुझे बताएं ये चीज़ कितने की हो जाएगी? आप बोलोगे सर 90 रुपये की हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब यदि मैं 100 ही केजी खरीदता तो बताएं मुझे कितने पैसे लगते? तो आप कहोगे सर आपको 9,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 9,000 देना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो पहले मेरा टोटल एक्सपेंडिचर था, क्या ये भी 10% नहीं घट गया? बताएं जरा। यहाँ पर प्राइस आपका वन केजी का यदि डिक्रीज होता है 10%, तो आपको ये याद रखना है आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी 10% घटेगा। कब? जब आपकी कंजम्पशन क्या हो? सेम हो, ठीक है। अब सुने, मान लो मेरे पास कितने पैसे बचे? 1,000 रुपये बच गए। तो मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाइयों, इसी 1,000 की मैं और चीनी खरीद लेता हूं, ठीक है। तो आप इसको 90 से डिवाइड करोगे तो देखोगे मेरे पास 100/9 केजी एक्स्ट्रा चीनी आएगी कि नहीं आएगी? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को मैं क्या करता हूं, इसको मैं आपके क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके दिखाता हूं तो और जल्दी समझ आएगा। क्या है मेन चीज़, क्या याद रखनी है? यदि प्राइस क्या बोलते हैं 1 केजी का भी जितना % डिक्रीज हुआ है, हम जानते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर भी कितना होगा? उतने ही % डिक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई टोटल एक्सपेंडिचर भी उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया है उस पर करते हैं अप्लाई। तो जरा मुझे बताइए क्या बोला गया था क्वेश्चन में? तो आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 270 रुपये में, कितने में? 270 रुपये में। एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लूँ। चलो, क्या बताया गया? 270 रुपये में, यानी मुझे समझ आया पहले वो 270 रुपये खर्च करता होगा और बाद में भी 270 ही रुपये खर्च कर रहा है। इसका मतलब इस 270 का क्या 10% डिक्रीज हुआ होगा, है ना। प्राइस यदि उसका क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है पर केजी का, तो मुझे पता है उसके एक्सपेंडिचर पर भी वो हो गया होगा। तो मुझे बताएं ये निकालना है, तो 100 से 0 काट दोगे, मुझे समझ आया कितना आ रहा होगा? 27 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बचा होगा, है ना। तो उसने क्या किया मेरे भाई कि इसी 70 रुपये की इसी 27 रुपये की 1 केजी चीनी खरीद ली। कितनी खरीदी? 1 केजी ज़्यादा चीनी खरीद ली। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। समझ आया? जो भी प्राइस दिया होगा टोटल एक्सपेंडिचर का, जितना % कम हो रहा है उतना निकाल देना है। 10% कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर का हमने 10% निकाला और जितने केजी बोला गया है वो हमने देख लिया। मान लो वो कह देता, ये तो हमारा इसके हिसाब से ही हो गया, 9 केजी बोल देता, ठीक है, कि वो 27 रुपये में 9 केजी खरीदता है, तो भाई इसके हिसाब से कितना हो जाता है इसका? 9×3 27, यानी 3 रुपये प्रति केजी आ जाता कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमसे कितना बोला गया? 1 केजी खरीदता है, यानी ये 27 रुपये केजी हो गया। ये कब हुआ? जब रेट कम हो गया। इसका मतलब ये कौन सा आ रहा है हमारा? प्रेजेंट रेट आ रहा है। कौन सा? प्रेजेंट रेट आ रहा है। क्या अब आप इससे जान ही सकते कि वो आपका कौन सा वाला निकालना है? मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालना, क्या वो नहीं निकाल सकते हम? आप कहोगे बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताएं मुझे ये कितने % की है? यदि आप देखो यहाँ से कोई चीज़ 100% थी, ठीक है, 10% घटी तो 90% बची है, तो मुझे वापस 100 पर जाना है तो क्या करना होगा? आप कहोगे ये 27 की वैल्यू है, ठीक है, 90 की मुझे चाहिए कितने की है? 100 की। इसको इससे घटाओगे 9×3 27 हो जाएगा। तो देखो 30 रुपये प्रति केजी मेरा फिर आ गया ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और जैसे ही हमारा प्राइस आ जाएगा, 270 में ये खरीदोगे 10 केजी आएगी, ठीक है, 30 में खरीदोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 9 केजी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे मिल गया है, मैं अब वो वाला करा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट,
हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी चावल खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। क्या बोला गया है, 720 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसको बेसिक से क्यों नहीं उठा सकता, बेसिक से उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखो वहाँ पर क्या होता था, परसेंटेज होता था। तो परसेंटेज का मैं क्या करता था, फ्रैक्शन बनाता कि 5 से 6 हुआ। लास्ट क्वेश्चन में जैसे कितना था, 20% बढ़ाया जा रहा था, या जो भी बढ़ाया जा रहा था 10%, तो मैंने क्या किया था, 10 से 9 कर दिया था, है कि नहीं। लेकिन क्या मैं इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज तो मुझे दिया ही नहीं भाई इस क्वेश्चन में। इसमें तो बेसिक चाहिए पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं भाई ओरिजिनल प्राइस इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल प्राइस जो हमारा होगा वो हम मानेंगे x, ओके। मैं पूछूं प्रेजेंट प्राइस आप क्या मानोगे, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट प्राइस जो हमारा आ जाएगा वो क्या होगा, x माइनस 30 रुपीज़ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, आई होप। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, 720 रुपये में ख़रीद रहा है, तो मुझे बताएं 720 रुपये में ख़रीद रहा है माइनस 720, अब मुझे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ मिलेगी, यहाँ या यहाँ। तो आप कहोगे सर यहाँ मिलेगी जब पैसा कम हो जाएगा। तो मैंने देखा x माइनस 30 आना चाहिए और यहाँ से x, इसमें से मैं ये प्राइस घटाऊंगा। क्यों घटा रहा हूँ, ये वाला 100 रुपये की जब आप 20 रुपये केजी से ख़रीदोगे, 5 किलो ख़रीदोगे, 25 की ख़रीदोगे तो कितनी आएगी, 4 आएगी। और इन दोनों को घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आता है कि नहीं आता, इसी तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे बताएं ज़रा, तो अब क्या आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बराबर हमारा कितना आ रहा है क्वेश्चन में, 2 kg का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 kg का, कि 2 kg आना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब भी इस तरीके की, देखो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व आप कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण, उससे करोगे टाइम लगेगा और हो जाएगा। बट उससे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, सॉरी ऑप्शन मेथड होता है। कौन सा, ऑप्शन मेथड होता है। यदि आप इसको ऑप्शन मेथड से करते हो तो ये क्वेश्चन और भी जल्दी हो जाएगा। आप कहोगे सर करके बता दो जब इतना बताया है तो, ठीक है भाई कर लेते हैं। मुझे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ए ऑप्शन मैंने देखा 90 रुपीज़ दिया गया है। यदि ओरिजिनल प्राइस उसका 90 होता, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, यहाँ 60 आता और यहाँ पर 90 आएगा। मैंने कहा ठीक है, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, आप कहोगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 6 से काटोगे कितना जाएगा, 6 8 सॉरी 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 दाम 60 6 11 66 6 12 72। चलो ये कितना आ जाता है, यहाँ से 12 kg आएगा कि नहीं आएगा। आपने कहा जी सर। अब मुझे बताएं इससे काटोगे तो 9 8 72 होता है कि नहीं होता, ये कितना आ जाएगा, 8 kg आ जाएगा। मेरा आंसर कितना आ रहा है, डिफरेंस 4 kg आ रहा है। क्या मुझे ये चाहिए है, आप कहोगे नहीं सर हमें तो 2 kg आना चाहिए। फटाक से मैं किस पर मूव कर जाऊंगा, बी वाले ऑप्शन पर। बी पर करूंगा, 120 में से 30 जाएगा, 90 आएगा, यानी 8 kg यहाँ से आ जाएगा। आप कहोगे जी सर। और मैं देखूंगा यहाँ पर 120 रख रहा था, तो 12 छम कितना होता है, 72, यानी 6 kg यहाँ से आ जाएगा मेरा। इनमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 2 kg आ रहा है, जो कि मेरा यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना था, ये अप्रोच आपको लगानी है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास एक और कराने के लिए आपको। अच्छा ये आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। हाँ ये वाला है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ें ज़रा। ठीक है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, केले की कीमत में 20% की कमी के कारण, किसके कारण भाई, केले के रेट में 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, केले के रेट में यदि 20% की कमी हुई है तो मुझे पता है जो पहले वो 54 रुपये खर्च कर रहा था, कितना 54 रुपीज़ खर्च कर रहा था। ठीक है, तो अब इसमें 10 केले अधिक खरीद पाता है। भाई क्यों खरीद पाता है, क्योंकि ये जो 54 रुपये है ना, ये प्रति केजी पर 20% की छूट मिली उसको,
तो क्या होगा, इस टोटल एक्सपेंडिचर का भी तो 20% बचेगा उसके पास, यानी इस 54 का 20% हम निकाल लेते हैं कि उसके पास कितना पैसा बचा होगा। तो आप कहोगे सर इससे ये कट जाएगा, यानी मुझे समझ आया 10.8 रुपीज़ उसके पास बचे होंगे। अब ये वो क्या कर रहा है, इनके 10 केले और ख़रीद लिए उसने, तो 10.8 रुपीज़ के उसने कितने 10 केले खरीदे हैं भाई, 10 बनानास खरीदे। तो बताएं जरा, एक बनाना का रेट कितने का, एक बनाना का मैं रेट आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर कितना आएगा, 1.08 रुपीज़ आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब लेकिन हमसे क्वेश्चन में कितने का पूछा गया है, प्रति दर्जन, ठीक है, 1 डजन का पूछा गया, और 1 दर्जन में कितने होते हैं भाई केले, 12 होते हैं ना। तो ठीक है, 12 से इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.8 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का थोड़ी 2-3 क्वेश्चन कल मैं और लेके आऊँगा, जिस पर आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। फिर इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं फिर से।